વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8નું હિન્દી જોઈશું. હિન્દીમાં 8મું કાવ્ય છે માં કહ એક કહાની. એટલે શીર્ષક માં કહ એક કહાની, એટલે કે માતા તું એક કહાની મને સંભળાવ, એવું એમ કે ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધનો પુત્ર છે રાહુલ, એ પોતાની માતા યશોધરા છે એને એક વાર્તા કહેવાનું કહે છે. અને યશોધરા છે એ યશોધરા રાહુલના પિતા છે સિદ્ધાર્થ, અને પછી પાછળથી ગૌતમ બુદ્ધ બને છે, એની એક વાર્તા કહે છે કે એને કે કેવી એનામાં કરુણતા હતી, કેવો જીવ દયા પ્રેમ હતો, એની આખી વાર્તા છે એને એમાં વણી લીધી છે. એના કવિ છે मैथिली शरण गुप्त. राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चीरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था. बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की और मुड़े और उनकी कविता में निखार आया. उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे. साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है. इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियां है. इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई. हमारे देश में कई धर्म प्रचलित है. हम जानते हैं कि हमारे देश में कई धर्म है, उनमें एक बौद्ध धर्म भी है. इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत महत्व देते थे. इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है. यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी है यशोधरा और पुत्र है राहुल, उन दोनों के बीच में होता है. ये जो सिद्धार्थ है वह शुद्धोधन राजा के पुत्र थे और वह कैसे भगवान गौतम बुद्ध बन गए उसकी भी एक कहानी है कि वह देखते हैं कि संसार की माया यह सब झूठ है, इसलिए उसे वैराग्य आ जाता है और वह संसार त्याग देते हैं. तो यह सिद्धार्थ है वे ही आगे चलकर बुद्ध कहलाते हैं, यानी कि वह बुद्ध बन जाते हैं. अब काव्य के बारे में हम देखें तो माँ कह एक कहानी, यानी कि उसका पुत्र है वह राहुल है, वह यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी तो मुझे सुनाओ ना. तब उसकी माँ कहती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी. लेकिन એની માતા એને કહે છે કે તું શું મને તારી નાની સમજે છો? यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? कहती है, मुझसे यह चेटी. चेटी यानी कि दासी. अब राहुल है वह कहता है कि यह जो दासी है वह मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, तू मेरी नानी की बेटी. कह माँ कह, लेटी ही लेटी, यानी कि तू मुझे एक कहानी सुना. और वह कहानी राजा रानी की हो, भले न हो पर उनकी बेटी तो होना, इसलिए माँ एक कहानी तो मुझे सुना, लेटे लेटे ही यह कहानी मुझे तुम सुनाओ. राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी. राजा हो या रानी हो, माँ तू मुझे एक कहानी सुना. तू है हठी मानघन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे. तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन माने. उसकी माता है वह कहती है कि मानधन यानी कि पुत्र, उपवन यानी कि बगीचा उद्यान, भ्रमण यानी कि घूमना, तात यानी कि पिता,
सुरभि यानी कि खुशबू, मन मानी यानी कि मन पसंद। उसकी माँ कहती है कि मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तू सुन कहानी। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। माँ कहती है यह कहानी तुम सुनो, मैं यह कहानी तुम्हें सुनाती हूँ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु छिले थे, हल्के झोंके हिल रहे थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। अब उसकी माँ कहती है कि बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छी तरह से किया है कि बगीचे में बहुत अच्छे फूल खिले हुए थे, उन पर ओस की बूंद चमक रही थी। जो झाकल का बिंदु था उस पर चमक रहा था। हिम बिंदु यानी कि उसकी बूंद એટલે કે ગુજરાતીમાં એને ઝાકળના બિંદુ આ ફૂલ ઉપર પડ્યા હતા અને એ ત્યારે ચમકી રહ્યા હતા એની ઉપર। અને હવા के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे એટલે કે ધીમે ધીમે કે પવનની ગતિ હતી તો ફૂલ સરસ મજાના એમ કે લહેરાઈ રહ્યા હતા। उन पर उसका बूंद पानी लहराता था એટલે કે એની ઉપર ઝાકળના જે બિંદુ ટીપા પડ્યા હતા એ લહેરાતા હતા। राहुल ने पूछा क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है, तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिदध होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। उसकी माँ अब कहती है कि पक्षी है वह मधुर स्वर में गा रहे थे। खग यानी कि पक्षी, पक्षी है वह मधुर, कल यानी कि मधुर, मधुर स्वर में गा रहे थे। तभी सहसा यानी कि एकाएक एक पक्षी है, हंस है, वहां ऊपर से नीचे गिरता है। और वह कैसे गिरा? वह पक्षी है वह बाण से बिंध गया था, लेकिन ए बाण थी विंधाई गयो तो ए पक्षी हंस અને એ નીચે પડે છે અને એ નીચે પડે છે એટલે ઘાયલ થઈ જાય છે। हुई पक्ष की हानि यानी कि उसका एक पंख है वह घायल हुआ था। अब दुखी होकर राहुल ने पूछा पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। यानी कि यह जो पक्षी है वह नीचे गिरता है, वह घायल हो जाता है बाण से, तो यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। लेकिन आ तो बहुत वेदना भरेली दुख भरेली वार्ता छे। आमा आ कहानी तुमने संभळावे। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें तक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। यानी कि उसकी माँ है वह कहती है कि चौंकना यानी कि चकित होना, आंखें तक यानी कि शिकारी, लक्ष्य यानी कि निशाना, मानी यानी कि अभिमानी। वह जो शिकारी था वह तो अभिमानी था। तो तेरे पिता है वह चौंक उठते हैं और वह उस पक्षी को उठाते हैं। उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा
उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा है। એટલે કે એને એ વાતનું અભિમાન હતું કે મેં જે એમ કે તીર માર્યું એ બરાબર નિશાના ઉપર વાગ્યું છે અને આ પક્ષી ઘાયલ થઈને નીચે પડી ગયું છે। क्या अचूक निशाने का अभिमानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। કે રાહુલ કહે છે કે આ તો એમ કે બરાબર નિશાને ને બરાબર વાગ્યું છે અને આ તો એમ કે कोमल અને कठोर कहानी છે, वार्ता છે। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत यानी कि घायल, वह शिकारी है, वह जो उसने शिकार किया था हंस, तो वह हंस मांगता है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। उसकी माँ है, वह कहती है कि शिकारी वहां पर आता है और घायल पक्षी मांगता है, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा, रक्षी यानी कि रक्षक, रक्षा करने वाले थे। तेरे पिता ने उसकी रक्षा की, इसलिए तेरे पिता है वह उस पक्षी को नहीं देते हैं। वह जो शिकारी था वह मांस खाने वाला शिकारी था, इसलिए उसे अपना शिकार चाहिए था। उसने तो हठ पकड़ ली। अब राहुल बोलता है वह अड़ गया, यानी कि अपनी जिद पर बना रहा। अब तो मामला बहुत बढ़ गया। यह जो मामला है वह बढ़ जाता है। वह शिकारी है, वह हंस मांगता है, लेकिन जो सिद्धार्थ है वह हंस देने से मना कर देते हैं और वह कहते हैं कि मैं यह हंस नहीं दूंगा। हुआ विवाद सहृदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। विवाद यानी कि बहस, दोनों में बहस होता है। सहृदय यानी कि जो दयालु होता है उसे सहृदय कहते हैं। निर्दय यानी कि जो दयाहीन होता है उसे निर्दय कहते हैं। उभय यानी कि दोनों। स्व विषय यानी कि अपनी बात पर। व्यापक होना यानी कि चारों ओर यह बात फैल जाती है और फैसला लेने के लिए अब बात राजमहल तक पहुंच जाती है। इस प्रकार दया करके बचाने वाला है वह सहृदय और निर्दय, निर्दयता पूर्वक जो मारने वाला है, उन दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहां यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। यह बात है वो चारों ओर फैल जाती है कि सिद्धार्थ है उसने इस पक्षी को बचाया है और शिकारी है उसने उसका शिकार किया है। अब आगे हम देखें। राहुल तो निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लू तेरी बानी। मां मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब उसकी माँ कहती है कि राहुल तू ही निर्णय कर कि किसके पक्ष में न्याय होना चाहिए। यशोधरा कहती है, हे राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी मैं सुन लो कि तू इसके बारे में क्या कहता है कि न्याय किसे होना चाहिए, वह पक्ष किसका होना चाहिए, रक्षक का या भक्षक का। રક્ષક એટલે કે જે રક્ષા કરે છે તે, ભક્ષક એટલે કે જે એને મારી નાખે છે અને ખાઈ જાય છે તે। राहुल कहता है, माँ
मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। वह कहता है कि मैं तो कोई बात नहीं बताऊंगा, मैं तो यह कहानी सुन रहा हूँ। अब आगे हम देखें, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। बानी यानी कि वाणी, निरपराध यानी कि निर्दोष, उबारना यानी कि बचाना, रक्षा करना, भक्षक यानी कि खाने वाला, और दानी यानी कि दान देने वाला। उसकी माँ कहती है कि कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए, दूसरा उसे बचाता है तो वही बड़ा होता है। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो। दया जो करता है उसके पक्ष में ही न्याय होना चाहिए, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो, बचाने वाले के पक्ष में न्याय होना चाहिए। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? दया है वह न्याय का दान देती है। यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। यानी कि न्यायालय है वह रक्षक के पक्ष में न्याय देता है कि जिसने उसकी रक्षा की उसका यह पक्ष ही होना चाहिए। उसके बारे में, न्याय के बारे में उसने यह कहानी सुनी। और उसकी माँ कहती है कि राहुल, तूने कहानी है बराबर समझ ली है कि न्याय उसे ही मिलता है जो उसे बचाता है, जिसके दिल में दया होती है उसके पक्ष में ही न्याय होना चाहिए। इसी बात उसकी माँ उसे सुनाती है कि यह गौतम बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग यहाँ पर लिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, હું તમને એક પ્રશ્ન એવો પૂછીશ કે જેમાં તમારે 2-3 વાક્યમાં જવાબ આપવાનો છે। એવો એક પ્રશ્ન અને બીજા 2-3 ટૂંકા પ્રશ્ન પૂછું છું। તો પહેલો પ્રશ્ન, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? આ તમારે 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર આપવાનો છે। હવે ટૂંકા વાક્યમાં તમારે જવાબ આપવાના છે। એવા 3 પ્રશ્ન પૂછું છું। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, कब? दूसरा प्रश्न, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? अब तीसरा प्रश्न, माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा?